हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, मैं इस बुक को करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इस बुक को मैं आपको करा रहा हूं और मैंने प्रण लिया है कि मैं 30 दिन में करा दूं। तो आप मेरा साथ दीजिए, सही से वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गुरु यानी टीचर जो अंकित भाटी जी हैं फ्रॉम अस्तौली, उनकी खुद की ये एक निचोड़ है, उनका खुद का, उनके कोचिंग के खुद के नोट्स हैं एक बुक के रूप में। तो इसको आप पूरी को एक बार कर लीजिए, 2-3 बार, उसके बाद कुछ भी पढ़िए। ठीक है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस ना आ जाए तो गारंटी है। ठीक है, तो इस बुक को जिस प्रकार मैंने अपने हाथों में इसको मुट्ठी में पकड़ लिया है और इसका अनुभव था, किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप लगाओगे इसको याद करने के बाद तो आपको लगेगा हाँ जीके में अब हमारे पास कुछ है। तो 30 दिन में अगर इसे करना है तो आप साथ दीजिए तरीके से। ठीक है, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, क्या सुधार करना है। ठीक है, और हिस्ट्री का टॉपिक है गुलाम वंश। ठीक है जी, गुलाम वंश, दास वंश, ममलूक वंश। दास वंश, गुलाम, आपने नाम तो सुना होगा। गुलाम मतलब क्या होता है, दास मतलब क्या होता है, जो लोगों के नीचे काम करते हैं। ठीक है, दास उनके ऑर्डर में, जैसे कि ये क्या, मोहम्मद गोरी, यानी इसका जो शासनकाल था 1206 से 90 था दिल्ली सल्तनत का। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह उसको यहाँ पर छोड़ गया था। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर। यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक, ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मोहम्मद गोरी के समय दिल्ली का गवर्नर कौन था, तो मोहम्मद गोरी के समय दिल्ली का गवर्नर ऐबक था। ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है जी, मैं बात करूं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। किसको बनाया था, लाहौर। आप अपने आप को एक बार चेक कर लीजिए, इनमें खुद करके देखिए, उसके बाद वीडियो को चालू करिए, फिर मजा आ जाएगा एक तरीके से। मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन लिख कर उत्तर लिख के रखता तो आपको बेकार सा लगता, भद्दा सा, लेकिन मैंने क्वेश्चन लिखे तो आप उत्तर बताओ जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, लाख बख्श भी कुतुबुद्दीन ऐबक को, याद रखना, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुबुल इस्लाम मस्जिद, कुबुल इस्लाम, ये कहाँ पर है, दिल्ली में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अजमेर, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाए थे। ठीक है जी, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है जी, याद रखना, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और चंद्रमुखी का अर्थ होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये अर्थ है चंद्रमुखी। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐबक, ठीक है जी। मैं बात करूं, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी की शादी इल्तुतमिश से हुई थी। मैं बात करूं, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी। याद रखना इस चीज को। मैं बात करूं, ऐबक की जो मृत्यु हुई थी, किसकी, ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वे 1210 में हुई थी और चौगान पोलो खेलते समय हुई थी, घोड़े से गिरकर। चौगान पोलो यानी कि मैं कह सकता हूं पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और घोड़े से गिरकर 1210 में हुई थी और इसको लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक को, याद रखना, ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, आराम शाह। याद रखने, ये मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है। आप जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं, 3 को एलिमिनेट करके तोड़ सकते हो क्वेश्चन को। उसके बाद मैं प्रैक्टिस यानी कि ऑब्जेक्टिव लाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से हम 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट करते हैं, अगर हमको याद होता है। ठीक है, आपको दिख रहा ही होगा साफ। ठीक है, लाइट जा चुकी है लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। आराम शाह की हत्या, आराम शाह की जो हत्या हुई थी वो मैं आपको बता दूं, आराम शाह की हत्या 1211 में इल्तुतमिश ने कर दी। याद रखना इस चीज को। और मैं आपसे बात करूं, इक्ता परडाली चलाई थी इल्तुतमिश ने। ठीक है जी, मैं बात करूं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। मैं बात करूं आपसे,
तुर्कान ए चहलगानी 40 गुलामों का एक संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने, किए थे इल्तुतमिश। लाइट जा चुकी है, एक छोटी लाइट है उसकी वजह से चल रहा, तो साफ दिख रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और टका एवं जीतल, जो टका है और जीतल को कहा जाता था, ये टकसाल यानी कि सिक्के चलाए थे, जीतल को कहा जाता था तांबा। याद कैसे रखोगे, देखो जीतल में तय आता तो तांबा, और टका आपको पता ही है, टका किसको कहा जाता था, चांदी को, ठीक है जी। और ये इसने चलाए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश था एक तुर्क था। इल्तुतमिश कौन था, तुर्क। और ये ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, या आप दामाद कह सकते हो। और ये बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। राजधानी लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश लेकर आया था, इल्तुतमिश, क्योंकि आप जानते हो कि जो ऐबक था उसने राजधानी लाहौर को बनाया था, तो दिल्ली कैसे बनी, तो दिल्ली इल्तुतमिश लाया था। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कहा जाता है। पहला शासक जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी 1229 ईस्वी में, वो कौन था, इल्तुतमिश। 1229 में इल्तुतमिश ने की थी, याद रखना इस पॉइंट को भी, ठीक है जी। अब मैं बात करूं भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय किसको जाता है, तो इल्तुतमिश को, ठीक है जी, इल्तुतमिश। याद रखना इस पॉइंट को, भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश। और एक चीज से आपको और एक चीज और बता दूं मैं, हो सकता है मैं एक क्वेश्चन जानबूझकर एक गलत लिखूंगा, तो आप अगर पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। और अगर नहीं किया तो आप बताओगे कि नहीं किया, ठीक है। ये मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूं, और ये मैं आपके लिए एक जिज्ञासु विद्यार्थियों की श्रेणी में रखूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो, अगर सही बताया कि सही सारे सही हैं वो भी बताना, अगर एक आध गलत लिखवा तो उसको बताना कि भाई अपने ये गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये मैं जानबूझकर करूँगा, डेली हर एक वीडियो में करना चाहता हूँ ऐसा, कि आप अपडेट हो या नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही देख रहे हो, ठीक है। चंगेज खान ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था, तो इल्तुतमिश के समय में 1221 ईस्वी में, ठीक है जी, 1221 ईस्वी में किया था इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान ने, याद रखना इस पॉइंट को। इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी वो 1236 ईस्वी में हुई थी, ठीक है जी। और इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर उसका बेटा रुकनुद्दीन बैठा था, याद रखना इस पॉइंट को भी, ठीक है जी। और शाह तुर्कान, देखो सुनो, रुकनुद्दीन बैठा इल्तुतमिश के बाद, उसका बेटा बैठेगा ही, लेकिन वो एक अयोग्य शासक था। जो तुर्की के खलीफाओं ने उसको, मतलब कि एक तरीके से अयोग्य शासक था, तो हटा दिया था। उसकी जो बागडोर थी, उसकी माँ शाह तुर्कान यानी इल्तुतमिश की जो पत्नी थी शाह तुर्कान, उसने संभाली। और तुर्की के अमीरों ने गद्दी से हटा दिया इसको। और पर्दा, देखो तुर्की के अमीरों ने गद्दी से किसे हटाया, तो आप कहोगे जी रजिया। रजिया एक तरीके से ऐसी थी, रजिया एक तरीके से ऐसी शासक थी। रजिया कैसी थी बताओ, कि पर्दा प्रथा नहीं करती थी, पुरुषों की तरह दरबार में जाती थी, ठीक है। तो रजिया थी। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की शादी किससे हुई, अल्तुनिया, ठीक है जी। और उसको 1240 ईस्वी में हिंदू डाकुओं ने काम खत्म कर दिया, इसलिए कहते हैं कि रजिया फंस गई गुंडों में, ठीक है। 1240 ईस्वी में दिल्ली का शासक नसरुद्दीन बना। नसरुद्दीन 1240 ईस्वी में बना, ठीक है जी, 1240 में। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की, तो बलबन, एक बार बताओ, बलबन भी एक तरीके से गुलाम था ऐबक का। तो 1240 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना नसरुद्दीन, 1240 में। तो इसने चाल खेली बलबन ने कि मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर दूं, ये मरेगा, मैं शासक बन जाऊंगा। तो 1240 ईस्वी में दिल्ली का शासक नसरुद्दीन बना। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी इससे ही कर दी, किससे, नसरुद्दीन से ही। नसरुद्दीन एक ऐसा शासक था जो टोपी सीकर निर्वाह करता था, मतलब अपने जीवन को चलाता था, ठीक है जी। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा शासक था जो टोपी सीकर निर्वाह करता था।
ठीक है, तो नसरुद्दीन था। अब मैं आपसे बात करूं, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की, तो नसरुद्दीन से। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि बहाउद्दीन किसे कहा जाता है, तो बहाउद्दीन बलबन को ही कहा जाता है, याद रखना। ठीक है जी। लोहे एवं रक्ती नीति बलबन ने अपनाई। उलंग खां की उपाधि नसरुद्दीन ने किसको दी, बलबन को दी। तो नसरुद्दीन दामाद था, तो उलंग खां की उपाधि नसरुद्दीन ने बलबन को दी। और मैं आपसे बात करूं, अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। केकूबाद इसका बेटा जो कि इसके बाद शासक बना, और अंतिम जो कुतुब दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन कैमूर था। ये चीज़ क्या है, आपको बिल्कुल तरीके से याद रखनी है और दिल और दिमाग में उतार लेनी है। पहले आप एक बार इतना याद करिए, फिर उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव थे एक तरीके से और ऑप्शन नहीं थे। अगर आप इनको कर पाए तो बहुत ही गुड बात है। ऑप्शन देकर तो हर कोई कर लेता, लेकिन बगैर ऑप्शन के करना आपके लिए बड़ी बात थी। ठीक है, तो धन्यवाद, मैं आप सभी का बहुत बहुत वो करता हूँ। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।